हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने आदर सॉल्यूशन चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो स्पेशली आसाम स्टेट के लिए ही बनने जा रहा है। जी हाँ, आसाम में जो एनआरसी है, आसाम स्टेट के आधार होल्डर के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपका जो आधार एनआरसी में रिजेक्ट किया है, चाहे वो बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो या डुप्लीकेट हो, या अभी तक के आपके एप्लीकेशन देने के बाद भी 2-3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद भी आपका आधार जो इन प्रोसेस है उसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो, जो भी है मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा मेरा एक पीपीटी है उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिसे कि सभी लोगों को पता है। आसाम स्टेट के सभी लोगों को पता है कि आसाम में एनआरसी लगा हुआ है, एनपीआर लगा हुआ है, जिसके तहत उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट ऑलरेडी दिया हुआ होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। तो होता ये है कि वो जब फिंगर वहाँ पे वो दे चुके हैं, तो ऑलरेडी जब वो आधार बनाने जाएंगे उस समय उनका आधार नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हुआ ये है कि कई लोग फिंगर देने के बाद भी उन्होंने आधार बनाने की कोशिश की है। तकरीबन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं, अभी भी उनका आधार का जो रिक्वेस्ट है अभी तक के इन प्रोसेस ही है। ठीक है, तो ये हो गया एनआरसी का आधार इश्यू। ठीक है, यहाँ पे मेजरली 3 टाइप के इश्यू आसाम के जो एनआरसी के जो भी होल्डर है उनको 3 टाइप के इश्यू आते हैं। ठीक है, सबसे पहला इश्यू यही है कि उनका 2 साल, 3 साल, 4 साल से अभी तक के उनका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग है, अभी तक की एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस ही बताता है रिक्वेस्ट चेक करने पर। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो उन लोगों का बायोमेट्रिक में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, द रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड एज बायोमेट्रिक इश्यू, इतना बोल के वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे आप 5 बार बनाओगे तो भी आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जो तीसरा और जो लास्ट है वो रिजेक्ट कर देते हैं एज अ मैनुअल डुप्लीकेट, मतलब आधार ऑलरेडी बना हुआ है ऐसा बोल के वो रिजेक्ट कर देते हैं। बट जब वो आप डुप्लीकेट आधार निकालने की भी कोशिश करोगे तो भी आपको आधार नहीं मिलेगा। बट ये जो तीनों मेजर इशू है इसका समाधान हमारी टीम लेके आई है और इसका समाधान आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। जो सबसे फर्स्ट इशू है जिसका आधार अभी तक के इन प्रोसेस है, चाहे वो 2 साल हुआ, चाहे वो 3 साल हुआ, चाहे वो 5 साल हुआ, उसका रिजोल्यूशन आपको हमारी टीम के द्वारा वर्किंग 7 to 10 डेज में दिया जाएगा। उसके बाद का जो इश्यू है जो है आधार रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड, बायोमेट्रिक इश्यू बोल के, जो बायोमेट्रिक का जो भी इशू बोल के वो आधार रिजेक्ट हो जाता है, उसका भी रिजोल्यूशन आपको अप्रॉक्स 7 to 10 डेज में दिया जाएगा। जो आधार इन प्रोसेसिंग में रहेगा उसको जनरेट करवा दिया जाएगा। जो आधार बायोमेट्रिक रिजेक्टेड रहेगा उसको आपको आधार नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद आप बायोमेट्रिक उस पर कराएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपके पास वो आपको आधार मिल जाएगा। जो थर्ड एंड लास्ट है मेजरली वो है द एनरोलमेंट हैड बीन रिजेक्टेड ड्यू टू मैन्युअल डुप्लीकेट। इस रीज़न में भी आधार रिजेक्ट होते हैं। जब आप उसका आधार नंबर लेने को जाओगे तो आपको वहाँ से उसका आधार नंबर नहीं मिलेगा, बट हमारी टीम के द्वारा भी उस पर प्रोसेस करवा के जो आपकी पुरानी जो रिसीव है जो इन प्रोसेस दिखाती है। इसमें जो मेनली इशू ये है कि जो थर्ड नंबर का इशू है वो 1 नंबर के साथ लिंकिंग है, जिससे फर्स्ट आपका रिक्वेस्ट ऑलरेडी इन प्रोसेस है। अगर आप सेकंड टाइम एप्लीकेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको बताएगा कि आपका मैनुअल डुप्लीकेट है, बट जो पुराना रिक्वेस्ट नंबर निकलेगा वो चेक करने पे इन प्रोसेस ही बताएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा जो कि रहेगा 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है। जो भी जिसको भी इस रिजोल्यूशन चाहिए इस चीज़ का एनआरसी का, वो सबसे पहले उसकी कंडीशन है या तो वो ऑपरेटर होगा तो हम उसको रिजोल्यूशन करवा के देंगे, या वो टीम लीडर होगा जिसके अंडर में कई सारे ऑपरेटर काम करते हैं उसको हम रिजोल्यूशन करवा के देंगे, या तो वो वेंडर होगा जो कई लोगों का एक्टिवेशन करवा के देता है उसको हम इसका रिजोल्यूशन देंगे, या तो वो डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर होगा। हमारे साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर आसाम के जुड़ चुके हैं, तकरीबन 1 दिन पहले से हमसे वो जुड़ चुके हैं और उन लोगों का जो भी है काम वो प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर आप रेसिडेंट हो, आप कस्टमर खुद हो, तो आप हमसे यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन यही है, आपको किसी भी ऑपरेटर, वेंडर, कोऑर्डिनेटर या टीम लीडर के थ्रू ही हमारे पास आना होगा। तो आपको एश्योर आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, बट ये वर्किंग 7 to 10 डेज़ के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब चाहते हो आपको आधार जल्द से जल्द मिल जाए तो हमारे जो भी आधार सुपरवाइजर्स है उनके दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जो कॉल करने का समय है मॉर्निंग में अप्रॉक्स 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और वीडियो ये स्पेशली आसाम स्टेट के जो भी ऑपरेटर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है, हम डायरेक्टली ये वीडियो नहीं बना रहे, उनकी रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा आसाम ऑपरेटर भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।